पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में चर्चा किया था कि टेंस क्या है, उसके कितने काइंड्स होते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबका हिंदी लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होगा सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होगा पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ध्यान देना है, टेंस को 3 भाग में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स, उसी तरह से पास्ट टेंस के 4 काइंड्स, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स। करना क्या है, जैसे ही हम पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर लिख देना है। प्रेजेंट के जगह पर रहेगा पास्ट टेंस, वहाँ रहेगा भूतकाल। जैसे यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस के बदले में हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी भी बदल जाएगा, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। यदि हम फ्यूचर टेंस के काइंड्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ 3 नंबर देना है। लिखना है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, फिर उसका होगा सिंपल फ्यूचर टेंस सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल। अब ध्यान देना है कि ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद। टोटल मिला के कितना हुआ? 12। अब इसका पहचान होगा ताहूं, तीहूं। इसका पहचान होगा रहा हूं, रही हूं। इसका पहचान होगा चुका हूं, चुकी हूं। और इसका पहचान होगा ता रहा हूं, ती रही हूं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है ताहूं, तीहूं, ताहे, तीहे, तेहो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, अथवा या है, ये है, ये है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है ता रहा हूं, ती रही हूं, ता रहा है, ती रही हूं, ते रहे हो। तो ये सब पहचान हो गया। पहचान को अंग्रेजी में रिकॉग्निशन बोलते हैं।
पहचान को अंग्रेजी में RECOGNITION, रिकॉग्निशन। पहचान का अंग्रेजी क्या होता है? रिकॉग्निशन। कोई अगर पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होगा तो बोलना है ताहू तीहूं रहती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा हूँ रही हूँ रहा है रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका हूँ चुकी हूँ चुका है चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ता रहा हूँ ती रही हूँ ती रहे हो। तो ये पहचान हो गया। अब हमको ट्रिक से समझना है कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस टेंस में जो है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 ऑब्लिक V5 ऑब्लिक डू या डज का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है इसको। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। इस सबसे पहले सब्जेक्ट होगा V1 ऑब्लिक V5 ऑब्लिक डू या डज। ये पहचानने का तरीका कि जहां कहीं भी हम डू या डज लिखा हुआ देखें तो हम समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एम इज आर प्लस V4 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हैव हैज प्लस V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4 है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा कि टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और प्रत्येक काइंड्स के कितने काइंड्स होते हैं। जैसे टेंस के 3 काइंड्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स, उसी तरह से पास्ट टेंस के 4 काइंड्स, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के 4 काइंड्स। करना क्या है कि जिस टेंस का काइंड्स हमको लिखना, जैसे यानी प्रेजेंट टेंस का मैंने लिखा, अगर हमको पास्ट टेंस का लिखना है तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पास्ट लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे। और प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान होता है, हम पास्ट के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे भूत, यहाँ भी लिख देंगे भूत, यहाँ भी लिख देंगे भूत, यहाँ भी लिख देंगे भूत। यदि हमको तीसरा टेंस लिखना हो फ्यूचर के बारे में तो यहाँ फ्यूचर रहेगा, टेंस अपने जगह पर रहेगा, वर्तमान के जगह पर भविष्यत हो जाएगा, भविष्यत काल। तो पहला हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी होगा सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण अपूर्ण निश्चित भविष्यत काल। फिर इसके बारे में कैसे बनेगा उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।